प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि शास्त्रों के अध्ययन से यही समझ में आता है, शाम तक हमारे पास सैकड़ों क्या हजारों विचार आते हैं। ऑल द हॉर्मोन्स, ऑल द ग्लैंड्स, सब ग्लैंड्स, एवरीथिंग लड़ाई लड़ना पड़ेगा, एक एक को कंट्रोल करना पड़ेगा। नमस्कार। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, मन की जो चंचल अवस्था है, मन जब उद्विग्न होता है, मन जब तनावग्रस्त होता है, उस अवस्था में मनुष्य बहुत कुछ वो काम कर जाता है जो बाद में उसको पछतावा भी होता है। क्या इस अवस्था में मेडिटेशन कुछ सहायता करता है या नहीं? प्रश्न मेरे विचार से शायद यही पूछा जा रहा है। नमस्कार। हमारे शास्त्रों के अध्ययन से यही समझ में आता है कि कोटि कोटि जीवन पशु के रूप में इस धरती पर बिताने के बाद फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। तो हम इसलिए इस बात को यहाँ ला रहे हैं क्योंकि हम जितने जीवन व्यतीत करते हैं, मान लीजिए इसी जीवन की बात ले लीजिए, हमारे मन में प्रतिदिन कितने सारे विचार आता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। सुबह से देखिए ना शाम तक हमारे पास सैकड़ों क्या हजारों विचार आते हैं। उनमें से हम इन्हें गिने चुने कुछ कर पाते हैं, लेकिन बाकी चीज कर नहीं पाते हैं। या कल के लिया, परसों के लिया, या एक महीने के बाद, एक साल के बाद उसको पोस्टपोन करते जाते हैं। तो अब देखें, सारे पूरा एक महीने का या एक साल का हिसाब कर किताब करके देखें कि हमारे मन में कितने विचार आए, हम कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए। और जो नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए बहुत सारे विचार बच गया, उसके पहले हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, हम मर गए, तो जो विचार हमारे पास बच के रह जाता है उसको कहते हैं हम संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है जो हमारे मन में जो इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थे, जो विचार थे, जो थॉट्स थे, वो कार्यान्वित नहीं हो पाया, वो हमारे अंदर में बीज के रूप में रह गया। और अगले जन्म में फिर हम वहीं से ही शुरू करें। जैसे एक बैंक है, आपके पास कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, आप कुछ पैसा लिए और कुछ पैसा लिए और कुछ जमा किए, कुछ निकाले। अगले बार जब बैंक में जाएंगे तो वहीं से आपका ट्रांजैक्शन शुरू। उसी तरह जीवन भी एक एक ट्रांजैक्शन के जैसे ही है। मेरे जीवन में जो जो चीज किए, उसका जहां हमारा कितना बैलेंस बचा, क्या हम डिपॉजिट किया, क्या हम विड्रॉ किया, जो बैलेंस बचा वहां से फिर आगे बढ़ेगी हमारी लाइफ। तो उसको हम कहते हैं संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है जो कार्य को, जिस कार्य का परिणाम को हम भोग नहीं पाए, जिस विचारों को हम अपने प्रतिस्थापित नहीं कर पाए, उसको हम कहते हैं संस्कार। और जैसा जैसा संस्कार होता है उसके अनुरूप हमको अगले जन्म में, अगले जीवन में जन्म मिलता है। मतलब हम कहीं भी जो जन्म लेते हैं, ऐसे अचानक कोई जन्म नहीं लेता है। एक बालक जो या बालिका जो जन्म लेते हैं, बच्चे जो जन्म लेते हैं, वो अचानक कोई जन्म नहीं लेते हैं। वो एक बच्चा कब जन्म लेगा, उनकी माता पिता कौन होंगे, किस परिवेश में उनका जन्म होगा, कौन सा एरिया में उनका जन्म होगा, ये सारी चीज का उसका निर्धारण परम पुरुष के द्वारा प्रकृति के माध्यम से किया जाता है। और जैसे ही बच्चे जन्म लेते ही उनका जो जो काम वो कर नहीं पाए थे, जो संस्कार बचा हुआ था, उस संस्कार का अनुरूप उनका हाव भाव, विचार, भाव भंगिमा होना चालू हो जाता है। उसी के हिसाब से उसका इमोशंस होते हैं, उसी के हिसाब से उनका थॉट्स होते हैं, उसी के हिसाब से उनका प्लानिंग होता है, उसी के हिसाब से उनका इच्छाएं होते हैं, डिजायर भी वैसे ही होता है। आप देखिए ना, आप 10 आदमी बैठे हुए हैं, आप में से कोई रोटी खाना पसंद करेगा, कोई मिठाई खाना पसंद करेगा, कोई खिचड़ी खाना पसंद करेगा, तो कोई दाल सब्जी खाना पसंद करेगा। ऐसा होता क्यों है? क्यों? हमारे पिछले जन्म का कर्म है, उसमें संस्कार है, और उसी के आधार पर हमारे इमोशंस बनते हैं। इन इमोशन क्या होता है? ये इमोशन, ये जो डिजायर्स होते हैं, ये कहाँ से एक्सप्रेस होते हैं? ये चक्रों से इसका नियंत्रण किया जाता है। चक्रों से ये निकलते हैं। इनका कार्य, इनकी जो कार्य करने की जो ऑफिस है, कार्यालय जो है, वो चक्र कहलाता है। इच्छाओं का कार्यालय चक्र है। उन चक्र से उनको अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज है।
तो एक विशेष मंत्र, पर्सनल मंत्र कहते हैं उसको, या व्यक्तिगत मंत्र दिया जाता है। जो मंत्र क्या करता है, सारे चक्रों को मजबूत करता है। चक्र मजबूती का मतलब क्या होता है? चक्र मजबूत होने का मतलब यह है कि जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण होना चालू हो जाता है। और जब इच्छाएं जब नियंत्रित हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या, इच्छाएं जो इमोशंस में बदलते थे, विचारों में बदलते थे, फीलिंग्स में बदलते थे, संवेदनाओं में बदलते थे, वो बंद हो जाए, वो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जिसके चलते क्या होता है कि मन को बस में लाना, मन को वशीभूत करना, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसी को कहा जाता है ना, शास्त्रों में तो आप भी सुने होंगे, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। ठीक है, मन को जीत लिया जो, वही मनोजय कहलाता है। अर्थात मन को जो मनोजीत या मनोजय कहा जाता है, अर्थात जिसने मन को जीत लिया। इसलिए हमको मन को जीतने के लिए हमें अपने विचारों पर, हमारे इच्छाओं पर, हमारे संवेदनाओं पर, सब पर नियंत्रण रखना ही होगा। उसके लिए हमें करना क्या है? कुछ नहीं, केवल साधना सीखना पड़ेगा। साधना सीख करके साधना मार्ग में हमें आगे जाना ही पड़ेगा। और मेडिटेशन इज सच ए टूल, इट इज सच, मेडिटेशन इज ए इंस्ट्रूमेंट, और मेडिटेशन इज ए टेक्निक which has the capacity to control all the emotions, all the chakras, all the desires, all the hormones, all the glands, sub-glands, everything. It's such a beautiful weapon. Meditation is a war against ourselves. Ourself means with our different pasas, ripus, and defects. We have Sadadosha, Sadaripu, and Astapasa, 20 enemies. So apart from 50 vrittis, there are 20 others are also there. So definitely meditation is helping in all respect. ये 70 जो एनिमी हमारे बैठे हुए हैं, इससे भी और भी अधिक हैं, है ना। चित्ता, हम, बहुत सारे चीजें हैं, जिनको मिलाएंगे तो 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे हमारे दुश्मन, जिनको कि हमें एक एक करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा, एक एक को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके लिए केवल मेडिटेशन एक मात्र इजीएस्ट वे है। और भी तरीका हैं, लेकिन कठिन मार्ग, जो सरल से भी सरलतम मार्ग है, वो है मेडिटेशन। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति सुबह शाम थोड़ा समय मेडिटेशन में अगर व्यतीत करते हैं, ऑटोमेटिकली उनको अपना हर चीज पर नियंत्रण होना चालू होता है। और नियंत्रण जब होगा, उसका परिणाम, उसका पहचान क्या है? उसका दो पहचान है। पहचान ये है कि उनके पास खुशियों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और प्रश्न जो आ रहे, दूसरा जो है, प्रश्न आना कम हो जाएगा, कोई प्रश्न नहीं आएंगे। सबसे पहले वो प्रश्नातीत बन जाएंगे, प्रश्नों के ऊपर, मतलब कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है उनके पास, जो चीज भी आ रहा है उनको अच्छा लग रहा है। और हैप्पीनेस लेवल जो उनका है, खुशियां की मात्रा, वो बढ़ता चला जाए। देखिए, दो तराजू हैं हमारे तराजू में। एक पल्ले में हमारे पास क्या है? एक पल्ले में है हमारी इच्छाएं, और दूसरे तरफ है हमारी खुशियां। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास इच्छाएं बढ़ेगी, इच्छा जैसे जैसे भारी होगी, तो खुशियों की मात्रा कम हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगा। और जैसे जैसे इच्छाएं कम होना चालू हो गया, वैसे वैसे खुशियां बढ़ना चालू हो जाए। दैट मीन्स इफ यू विल फाइंड अ पर्सन who is very happy, extremely happy, that means it symbolizes that the person has less desire. And less desire means free from emotions, tensions and stress. इसलिए हमें इस मार्ग में चलने से केवल हमें ही इसका फायदा पहुंचेगा, ऐसी बात नहीं। Because our meditation is a universal meditation. जिसके चलते हमको तो अच्छा लगेगा ही, और हमारी मेडिटेशन से हमारे अगल बगल या आसपास में जो लोग हैं, उनको तो फायदा पहुंचेगा ही। क्योंकि मेडिटेशन का जो तरंग है, वो अनंत दूरी तक तय करेगा। जहां जहां तक वो चलता जाएगा, वहां तक लोगों को वो शांति प्रदान करता ही जाए। इसलिए हमें मेडिटेशन प्रति कठोरता के साथ अनिवार्य अंग के रूप में करना ही चाहिए। जिस तरह हम भोजन और शयन
दो चीज को कितना भी बिजी रहे तो छोड़ नहीं सकते, चाहे कैसे भी हो, खड़े खड़े हो, दौड़ते हो, भागते हो, किसी ना किसी तरह से मुंह में दो दाना डाल ही देते हैं। ये तो सबको पता है ही। भूखे तो रहते नहीं, कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं, नहीं खाए तो दिन दिन भर चार चार, मतलब दिन भर उसी मंत्र को जपते रहते हैं कि भैया आज दिन भर, आज सवेरे से अभी तक कोई खाना ही नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, सारा दिन उसी मंत्र जपते हैं। आप सोचिए, उसी तरह अगर किसी दिन अगर रात को जगना पड़ गया, किसी कारण से ट्रेन में जगह नहीं मिली या कोई प्रोग्राम हो रहा था जिसके चलते आपका नींद डिस्टर्ब हुआ हो, सारा दिन सोएंगे और बोलेगा अरे यार कल रात में सोया नहीं था, उसके बदले में 4 दिन सोएंगे, है ना। उसी तरह से क्यों मेडिटेशन, सॉरी, सोना और भोजन, ये दोनों जीवन का ऐसा हिस्सा है, हर व्यक्ति उससे बंधा हुआ है। उसी तरह उसी को बोलते हैं मुख्य काम। उसी तरह साधना को भी, अर्थात मेडिटेशन को भी मुख्य काम के रूप में हमें लेना पड़ेगा। जिस तरह भोजन हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, उसी तरह साधना हमारे मन के लिए उपयुक्त है। इसलिए हम साधना करें और अपने मन पर तो नियंत्रण तो होना ही है, बस विश्वास रखना होगा, करते जाना होगा। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अंदर से खुशियां, आनंद के रूप में बदलता जाएगा। यही हमारी साधना का विशेषता है और इसी के द्वारा ही हम अपने सारे नेगेटिव प्रोपेंसिटी पर नियंत्रण कर पाएंगे।